दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप जब तक अपने शानदार अभिनय का प्रदर्शन करेंगे तब तक ही आप इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। और यह कोई बनी बनाई बात नहीं है बल्कि एक हकीकत है। इसके साथ ही अपने फेवरेट कलाकारों को फैन जिस रूप में पसंद कर लेते हैं उसी रूप में अक्सर देखना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस कलाकार के करियर का ग्राफ लगभग गिर जाता है या फिर कभी कभी खत्म भी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जिस अभिनेता यानी कलाकार की बात करने वाले हैं उसने अपने अभिनय करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन टीवी सीरियल रामायण के बाद उसे किसी और किरदार में लोग देखना पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण से दुनिया भर में पॉपुलर होने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल के बारे में, जिन्होंने अपने किरदार से दर्शकों को रोमांचित तो किया ही लेकिन साथ साथ उन्हें रोने पर भी मजबूर किया। लोग उन्हें भगवान राम समझने लगे थे और वहां तक कि उनके पैर भी छूते थे। और आज भी जब वह कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें दर्शक उसी रूप में देखते हैं। आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, व्यक्तिगत जीवन और फिल्मी करियर के बारे में बताएंगे, साथ ही उनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्सों और उनकी फुल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, जिस पर डिफो दीवाना के चैनल के सीईओ और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों, उनका जन्म 12 जनवरी साल 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नगर गाँव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने बीएससी कंप्लीट की। पढ़ाई के दौरान अरुण अपने कॉलेज के नाटकों में हिस्सा भी लिया करते थे, लेकिन उनका सपना एक्टर बनने का कभी नहीं था। इनफैक्ट उनके पिता उन्हें एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति बनाना चाहते थे ताकि उनकी लाइफ अच्छे से कट सके। हालांकि अरुण सरकारी नौकरी भी नहीं करना चाहते थे, उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। दरअसल वह चाहते थे कि वह बिजनेस करेंगे और अपना नाम बड़ा करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार बिजनेस ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वे काफी बड़े और फेमस बन सकते हैं। अपने परिवार की बात न मानते हुए वह मायानगरी शहर मुंबई में बिजनेस करने के लिए चल पड़े। मुंबई पहुंचने के बाद वे अपने भाई के बिजनेस के साथ जुड़ गए और अपने हाथ पैर मारना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तब उन्होंने कुछ अलग करने के लिए फिल्मों में काम करने का फैसला किया। एक्टिंग करने का फैसला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में हिस्सा लिया था। खैर, साल 1977 में उन्हें उनका पहला ब्रेक मिला और उनके अभिनय करियर का सफर यहीं से शुरू हुआ। साल 1977 में उन्होंने प्रशांत नंद की फिल्म पहले से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और आगे उन्हें कई अन्य फिल्मों में काम मिला। आपको बता दें कि उन्हें यह फिल्म ताराचंद बड़जात्या की वजह से मिली, क्योंकि वे प्रशांत नंद को काफी अच्छे से जानते थे और ताराचंद बड़जात्या से मिलाने वाली उनकी अपनी भाभी थी, जिनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी अच्छी खासी जान पहचान थी और वह फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। बहरहाल, अरुण को इस फिल्म में बलराम के रूप में एक सहायक भूमिका निभाने का मौका मिला था। इस फिल्म में स्टार कलाकार के रूप में सत्यजीत और निमाता चंद्र शामिल थे। अरुण के साथ इस फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, जिसमें नमिता चंद्र के साथ कई अन्य कलाकार शामिल है। रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से अच्छी लोकप्रियता मिली और इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्हें उनकी दूसरी फिल्म सावन, इस फिल्म में वह एक लीड एक्टर के रूप में नजर आई। वहीं इस फिल्म को ताराचंद बड़जात्या द्वारा प्रोड्यूस और कनक मिश्रा द्वारा निर्देशित किया गया। इसमें अरुण ने बिजर मोहन की भूमिका निभाई थी, जबकि जरीना वहाब ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें अमरीश पुरी, रीता बादुड़ी, लीला मिश्रा और जानकी दास जैसे कलाकार शामिल थे। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और अरुण के अभिनय की भी काफी तारीफ हुई। उनकी तीसरी फिल्म साल 1979 में आई थी और उसका नाम था सांस को आज नहीं। इस फिल्म को सत्यन बोस द्वारा निर्देशित किया गया था, जबकि ताराचंद बड़जात्या इसके प्रोड्यूस थे। अरुण को इस फिल्म में भी लीड रोल करने का मौका मिला और वह अजय की मुख्य भूमिका में नजर आए। वहीं पर उनके अपोजिट मधु कपूर निर्मला की मुख्य भूमिका में नजर आई। अरुण को दर्शकों द्वारा काफी प्यार मिला और वह एक उभरते हुए अभिनेता की तरह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नजर आने लगे। इसके बाद वह कई अन्य फिल्मों में नजर आए, जैसे राधा और सीता, जुदाई, गंगाधाम, जियो तो अजय जियो, इतनी सी बात, कमांडर, गुमसुम,
ससुराल। दोस्तों अरुण गोविल के करियर का ग्राफ काफी ठीक चल रहा था। खैर बड़े पर्दे से तो उन्हें लोकप्रियता नहीं मिल रही थी, लेकिन साल 1987 में आई छोटे पर्दे की टीवी सीरियल रामायण से उन्हें अपार काम मिला। रामायण से उन्हें अपार प्रसिद्धि हासिल हुई। ऐसा कहा जाता है कि वह राम के किरदार के लिए मेकर की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें ही मेन कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया गया। इस टीवी सीरियल को रामानंद सागर द्वारा निर्देशित किया गया था, यहाँ तक कि वे इसके लेखक कैरेक्टर भी थे। 25 जनवरी साल 1987 को डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ यह टीवी सीरियल दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। दर्शक भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण को हकीकत का भगवान समझने लगे और यहाँ तक कि वह उन्हें कहीं भी देखते तो उनके पैर छूने लगते। वहीं ऐसी टीवी धारावाहिकों में सीता माता की भूमिका निभाने वाली मशहूर अभिनेत्री दीपिका चिखलिया को भी लोग हकीकत की सीता माता समझकर उनके भी पैर पड़ते थे और आज भी लोग उनके पैर पड़ जाते हैं। दोस्तों इस धारावाहिक में राम और सीता की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, यहाँ तक कि हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को भी दर्शकों ने काफी प्यार दिया। साथ ही अन्य कलाकारों ने भी इस टीवी धारावाहिकों में अपना अहम योगदान दिया, जिसे काफी सराहा गया। अरुण ने इसके बाद भी कई फिल्मों में और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। इसके साथ ही 695 के नाम से उनकी एक फिल्म आई जिसमें उन्होंने अभिनय किया। उनका पहला टीवी निभाई थी और यह साल 1985 में प्रसारित किया गया था। इसके बाद वह कई टीवी धारावाहिकों में नजर आए, जिनमें से हमने अभी रामायण का जिक्र किया। दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय करियर में काफी शानदार अभिनय किया और अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए, लेकिन टीवी से सीरियल रामायण के बाद वह पर्दे पर काफी कम दिखाई देने लगे क्योंकि उन्हें इसी तरह के रोल ऑफर आने लगे थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसी वजह से अभिनय से दूरी बना ली थी। खैर उन्होंने हिंदी के साथ भोजपुरी, बंगाली और तेलुगु जैसी भाषाओं में भी अभिनय किया और लोगों को रोमांचित किया। उनके निजी जीवन की बात करें तो वह अपने परिवार के साथ काफी खुश है। उनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है जो एक एक्ट्रेस रह चुकी है और उनकी 2 संतानें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम अमल गोविल है जो शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है, जबकि बेटी का नाम सोनिका गोविल है। हालांकि उनके बच्चे लाइमलाइट की दुनिया से काफी दूर हैं। ऐसे उनके माता पिता की बात करें तो उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, उनका नाम चंद्र प्रकाश गोविल था, जबकि उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अरुण अपने 6 भाई और 2 बहनों में चौथे नंबर पर आते हैं। उनके बड़े भाई का नाम विजय गोविल जो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने फार्मर चाइल्ड एक्ट्रेस तबस्सुम से शादी की है। तबस्सुम यानी कि अरुण की भाभी वही है जिन्होंने उनकी मुलाकात प्रोड्यूस ताराचंद बरजातिया से कराई थी, जिनकी वजह से उन्हें उनका बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला। तबस्सुम एक जाना-माना शहरा है। उनका एक बेटा है जिनका नाम होशंग गोविल है जो एक एक्टर है। दोस्तों अरुण के कई अन्य भाई बहनों के बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैसे अरुण एक मंजे हुए अभिनेता है, इसमें कोई शक नहीं है और वह अभी भी अपने अभिनय करियर में एक्टिव है। हालांकि वे अधिक फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में नजर नहीं आते क्योंकि उनकी एक ऐसी छवि उनके चाहने वालों के मन में बन गई है, जिसकी वजह से वह कुछ अच्छे रोल और सिलेक्टिव फिल्में ही करते हैं। खैर वो अपनी तरफ से अपने चाहने वालों को हमेशा एंटरटेन और खुश रखने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि वह इसी तरह अपने चाहने वालों को रोमांचित करते रहेंगे। आज वह 67 साल के हो चुके हैं और आज भी उतनी ही शिद्दत से अपने काम को करते हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी जीवनी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।